दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नई कमीशन बनाने का जो है घोषणा किया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी ये कमेटी है जिसकी यहाँ पे घोषणा की जा रही है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे 8th पे कमीशन को लागू करने की बात की है और इसके साथ साथ लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है उसको रिवाइज करने की बात की गई है। और ये जो फैसला है हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा यानी कि जनवरी 16 को अनाउंस की गई है। अगर 8th पे कमीशन की मैं बात करूं तो ये सिर्फ सैलरी ही इंक्रीज़ नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ के लिए, बल्कि इनके डियरनेस अलाउंसेस यानी कि जिसको हम लोग डीए कहते हैं उसको भी एडजस्टमेंट करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। इसके साथ साथ 8th पे कमीशन जो है वो रिवाइज करेगी पेंशन्स को भी और अलाउंसेस को भी, जो कि 65 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात करते हैं 8th पे कमीशंस के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि ये जो कमीशन है इसको फॉर्म किया जाएगा 2026 में और रिपोर्ट के अनुसार 8th पे कमीशन को जब फोर्स किया जाएगा, मतलब इन्फोर्स करने की बात जो की जा रही है वो जनवरी 1 2026 में होने की बात यहाँ पे हो रही है। इसमें जल्द ही 2 मेंबर और एक चेयरमैन अपॉइंट किए जाएंगे जो 8th पे कमीशन को किस तरीके से रोल आउट किया जाएगा इस चीज़ को देखेंगे। ये जो डिसीजन है कि 8th पे कमीशन को यहाँ पे सेटअप करना है, इसके लिए एक मीटिंग अरेंज की गई थी जिसमें कैबिनेट चेयर कर रहे थे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आईबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवी के द्वारा, और इनके साथ ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट भी आया है। अब बात करते हैं किसको 8th पे कमीशन में बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं पे कमीशन की बात करूं, ये एक क्रूशियल रोल होगा जो कि डिटरमाइन करेगा सैलरी के स्ट्रक्चर्स को, अलाउंसेस को और दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स को। और इसके साथ साथ ये रिकमेंडेड करेगा जो भी इम्पैक्ट होने वाला है मिलियन ऑफ वर्कर्स को और पेंशनर्स को, जो कि पूरे भारत में यानी कि हमारी कंट्री में फैले हुए हैं। इसमें लगभग 49 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और लगभग 65 लाख पेंशनर को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है अगर 8th पे कमीशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। इसके साथ जो 4 लाख एम्प्लॉयज़ दिल्ली में है उनको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके साथ डिफेंस और दिल्ली के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। अब थोड़ी नज़र डालते हैं 7th पे कमीशन के ऊपर। अगर 7th पे कमीशन की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम बेसिक पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कितना रखा गया था, 18,000 रुपये पर मंथ रखा गया था, और जो कि 6 पे कमीशन से अगर कंपेयर करें ये 7,000 रुपये सिर्फ था 6 पे कमीशन में। अब मिनिमम पेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसको 9,000 रुपये तक बढ़ाया गया था। कहां से? आपके 3500 रुपये से 9,000 रुपये तक बढ़ाया गया था। अगर मैक्सिमम सैलरी की बात करूं तो ये 2.5 लाख रुपए होता है और मैक्सिमम पेंशन की अगर बात की जाए तो 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपये होता है। 7th पे कमीशन को 2016 में सेटअप किया गया था और इसका जो टर्म है वो एंड होने वाला था December 31, 2025, मतलब अभी पूरी लगभग 1 साल है इसको ख़त्म होने में। इसमें रिवीजन किया गया था जो पेंशन के फॉर्मूले को, जो रिटायर्ड हो रहे थे 1 जनवरी 2016 से पहले। अब बात करते हैं ये पे कमीशन हमारी इकोनॉमी को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। पहली चीज़, इकोनॉमी में अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो ये सबसे पहले कंज्यूमर की स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो खर्चे भी ज़्यादा करेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाएगा।
दूसरा, ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब लोग खर्चे करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा पंप होगा, पैसा पंप होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, बूस्ट करेगी। इसके साथ साथ लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इन्हेंस होगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी। और चौथी बात कहूँ तो टैक्स रेवेन्यू भी ग्रोथ होगी, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोगों के पास जो भी पैसा है उसको कुछ हिस्सा जो है टैक्स में देना पड़ता है, तो टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करेंगे कुछ चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहली चैलेंजेस हमें जो फेस करनी पड़ेगी वो है इंक्रीज होगी फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, इसको ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर किसी पर्सन की इनकम 10 रुपये है और वो खर्चा 12 रुपये करता है, तो वो जो 2 रुपये का उधार लेके आया वो उसकी फिस्कल डेफिसिट को दर्शाता है। तो यानी कि लोगों के पास जब पैसे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करेंगे, और जब खर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो ही इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़, हमारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को इंक्रीज करेगा, यानी कि महंगाई को और ज़्यादा इंक्रीज करने का काम ये जो है करेगा। इसके साथ साथ तीसरी बात करूँ तो रिसोर्सेस अलोकेशन, यानी कि अब ज़्यादा पैसा जिसके पास आएगा वो पर्सन क्या करेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा। यानी कि जो हम रिसोर्सेज की बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, तब वहाँ पे जिनके पास ज़्यादा पैसा आएगा ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज अलोकेशन उसी पर्सन को ही मिलेगा। चौथी चीज़, ये बर्डन डालेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब खर्चा कर रही है तो उस चीज़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट पे पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अब उस खर्चे को मैनेज करने की कोशिश करेगी। वो अपनी राजकोषीय फंड से, यानी कि जो भी वो फंड जिससे अलोकेशन करता है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी को क्या कर पाएगा, दे पाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे आने वाला है। पांचवा, यानी कि रिस्क ऑफ वेज पुश इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के वजह से अब लोगों की इनकम बढ़ी है, यानी कि वेजेस बढ़े हैं तो ऑब्वियसली बात है वेजेस क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को पुश करेंगे। तो ये आपकी कुछ चैलेंजेस हैं। अब बात करते हैं इस इम्प्लीमेंटेशन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब आप पेज को हाइक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिस्कल इम्पैक्ट को देखते हुए थोड़े थोड़े टाइम पे गैपिंग जो है लेके आना है, यानी कि आप फेस्ड मैनर में इसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करना होगा। अगली चीज़, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, यानी कि आपको इसके साथ साथ टैक्स कलेक्शन को भी इफ़िशियंस करना पड़ेगा और टैक्स इवेजन को भी रोकना पड़ेगा, ताकि आप सैलरी जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो एक्सपेंशन भी उसी तरीके से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब पे को आप हाई कर रहे हो, यानी कि उनसे जुड़े हुए चीज़ों को भी, उनसे जुड़े हुए परफॉर्मेंस को भी, प्रोडक्टिविटी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पब्लिक रिसोर्सेज के पास अच्छी यूटिलाइजेशन भी मिले। यानी कि आप सपोज करो किसी चीज़ का रेट बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसके मार्केट में एक सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। जब सब्स्टिट्यूशन आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, कम सस्ती चीज़ों को ज़्यादा जल्दी परचेस करते हैं और अच्छी चीज़ों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस तरीके के 8th पे कमीशन इस टाइम पे लागू होना सही है या नहीं है। इस चीज़ के बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।